परिमित लंबाई के रेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हम लोग कोण को थोड़ा बदल कर मानते हैं और उस स्टाइल से ज्ञात करना सिखाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरीके से आंसर वही रहता है हमेशा। तो यहाँ पर ये तार ए भी एक रेखीय तार दिखाया गया जिसमें धारा आई बह रही है। इसका एक अल्पांश सी डी हम ले लेंगे। सी डी ई ये सब स्मॉल लेटर में है, ए पी बी ओ सब कैपिटल लेटर में है। तो यहाँ पर हम लोग जो सी डी अल्पांश लिए हैं इसको हम डी एल लंबाई का मान लेंगे। और यहाँ से लंबवत दूरी पी की ये स्मॉल ए लेकर चल रहे हैं, उसमें स्मॉल आर लेके चले थे, इसमें स्मॉल ए से सिखाते हैं। तो ओ से पी की दूरी स्मॉल ए बना देंगे। अब यहाँ पर ये जो अल्पांश का नीचे वाला पोर्शन सी है, सी भाग को हम पी से मिलाएंगे। यहाँ पर पी पर चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है और कोण सी पी ओ फाई मान लेंगे। और अल्पांश द्वारा पी पर बना कोण जो होगा वो डी फाई मान लेंगे। ये छोटा सा कोण हो गया डी फाई। और पी से ए को मिलाने वाली जो रेखा है वह इस लंबवत रेखा ओ के साथ -φ1 नीचे की ओर कोण बना है तो -φ1 ले लेंगे। और बी को मिलाने वाली रेखा ये -φ2। तो अब यहाँ पर हम लोग सी डी ई कोण और सी से इस डी पी पर एक अभिलंब डालेंगे सी, और हम लोग कोण सी डी पी जो ऊपर वाला कोण है ये वाला आपकी बार यहाँ पर थीटा लेंगे। और अगर हम ये मान लें कि डी फाई लगभग 0 है तो ये जब बहुत छोटा होगा, बहुत 0 होगा, तो ये जो कोण बनेगा डी सी पी वो 180 माइनस थीटा बनेगा। और यहाँ पर ओ पी बराबर हम लोग ए ले लिए हैं। अब यहाँ से फिर स्टार्टिंग करेंगे। तो सी डी अल्पांश के कारण यह धारा अवयव आइडियल के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र बायो सेवर्ट नियम से डी बी बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन 180 माइनस थीटा अपान आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर जो थीटा यूज किया जाता था वो अल्पांश और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण यूज करते थे। तो धारा की दिशा से सी से पी की ओर अगर हम देखें तो कोण ये बड़ा सा लेंगे डी सी पी अधिक कोण 180 माइनस थीटा लेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को मैंने थीटा लिए रखा है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर 180 माइनस साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा। तो डी बी बराबर μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज सी डी ई में अगर देखें हम सी डी ई में समकोण त्रिभुज ये जो हम लोगों ने सी से लंब डाला था ई पर, इस पर डी पी पर सी लंब था। तो साइन थीटा अगर ये वाला ले लें तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा सी और कर्ण हो जाएगा ये सी डी, तो डीएल हो जाएगा। तो यहाँ से सी डीएल साइन थीटा निकाल लेंगे। इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखेंगे समकोण त्रिभुज सी पी ई में ये भी 90 अंश है, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, सुधा कर लेना। और यहाँ पर भी 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पर हम साइन डी फाई बराबर लिखेंगे, साइन डी फाई बराबर सी ई बटे ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर आर ले लेंगे। पहले वाले में हम लोगों ने यक्स ली थी तो इसमें आर ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा। अब चूंकि डी फाई बहुत छोटा है तो साइन डी फाई की जगह साई केवल डी फाई ले लेंगे, या वो सूत्र लगा लेंगे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर डी फाई बराबर आ जाएगा सी अपान आर, तो सी बराबर आर डी फाई हो जाएगा। तो इसका सी बराबर पीछे हम लोगों ने यहाँ देखा डी एल साइन थीटा और यहाँ सी हम लोगों ने देखा आर डी फाई, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। तो डी एल साइन थीटा की जगह आर डी फाई लिख लेंगे और इस डी एल साइन थीटा का मान इस बायोसेवर्ट के नियम के सूत्र में रख देंगे यहाँ पर डी एल साइन थीटा की जगह। तो जब डी एल साइन थीटा की जगह रखेंगे तो यहाँ से आर आर कट जाएगा एक, तो एक आर बचेगा। तो यहाँ पर डी बी आ जाएगा पी पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र μ0/4 पाई आई डी फाई अपान आर हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल ओ में देखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट सी तो स्मॉल है और पी और ओ कैपिटल है। तो सी पी ओ इसमें देखेंगे कास पाई बराबर हो जाएगा आधार यानी ए बटे कर्ण यानी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बटे आर आ जाएगा। तो ए बटे आर से हम लोग आर निकाल लेंगे। आर बराबर हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाई और ऊपर इस फार्मूले में रख देंगे आकर यहाँ पर आर की जगह। तो आ जाएगा डी वी बराबर μ0/4 पाई आई कॉस फाई अपान ए डी फाई। अब संपूर्ण तार के कारण निकालने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, कॉस डी फाई को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से ए से पी तक के लिए पूरे तार के लिए। तो यहाँ पर -φ1 से इंटीग्रेशन करेंगे φ2 तक। यहाँ से ये वाला -φ1 हुआ और ये वाला φ2। वहाँ पर हम लोगों ने इसको -φ2 लिया था, इसको φ1 लिया था। यहाँ पर हम लोग नीचे -φ1 ऊपर φ2 ले लेंगे। तो -φ1 से +φ2 तक इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर cos फाई डी फाई आ जाएगा, तो इसका साइन फाई होता है और ये -φ1 और φ2 ये लिमिट हो जाएंगी, अपर लिमिट φ2 लोअर लिमिट -φ1। इसका यूज कर लेंगे यहाँ पर
तो अपर लिमिट पहले लिखेंगे और फिर लोअर लिमिट माइनस में लिखेंगे, माइनस साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो इस प्रकार फार्मूला वही प्राप्त होता है जैसे कि हम लोग पहले डेरिवेशन में देखे थे। अब इस फार्मूले का अनुप्रयोग सीखते हैं, यानी उपयोग करके हम लोग सवाल लगाना सीखते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ABCD एक आयत धारावाही आयत दिखाया हुआ है। इसमें धारा I बराबर 2 एम्पियर बह रही है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बहने में लगी। तो एंटी क्लॉकवाइज धारा बह रही, वामावर्त बह रही, इसका मतलब है कि इसके केंद्र ऊपर चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर, तो चाहे जिस भुजा के कारण देखें, अगर हम AB भुजा के कारण देखें तो भी ऊपर की ओर, BC के कारण ऊपर की ओर, CD के कारण और DA सारी भुजाओं के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर होगा। तो सारी जो भुजाएं हैं उनके कारण चुंबकीय क्षेत्र जुड़ जाएगा। तो हम लोग एक एक भुजा के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो जो AB और CD भुजाएं बराबर लंबाई की हैं और O से दोनों की दूरी बराबर है, तो O पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा दोनों का बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं BAB बराबर BCD। अब AB अगर डिस्टर्ब करे तो यहाँ PQRS लेकर कर लेना, PQRS, और यहाँ पर हम लोग तो AB भुजा और CD भुजा के कारण ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। केंद्र ऊपर, केंद्र किसको कहते हैं, जो दोनों विकर्णों के कटान बिंदु पर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा वही फार्मूला यूज किया जाता है जो हम लोग निकालते थे परिमित लंबाई वाले के कारण। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब ये फाई 1 फाई 2 डिसाइड कर लीजिए। फाई 1 फाई 2 क्या होते थे, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना उसको तार के किनारों से मिलाते थे। तो यहाँ पर हम लोगों को केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो O से हम दोनों किनारों को मिलाएंगे, CD के दोनों किनारों को ऐसे और ऐसे, या तो फिर A और B दोनों को इधर को मिला लीजिए। तो किसी एक पर यहाँ पर समझते हैं तो हम लोग, और ये लेंथ ले लेंगे, ये लंबवत दूरी हो जाएगी। तो ये लंबवत दूरी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये पूरी 4 है तो ये 2 हो गई। अब इधर वाला जो कोण होगा इस लंबवत भुजा के साथ जो इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के साथ, इसको फाई 1 कोण ले लेंगे और इधर वाली को फाई 2 ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ भी एक कोण फाई 1 हो जाएगा, एक कोण फाई 2 हो जाएगा, इधर वाला। तो अब यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर साइन फाई 1 बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा 6 का आधा 3 बटे कर्ण OD, तो 3 बटे OD यहाँ गया। और साइन फाई 2 निकालें, ये भी उतना ही हो जाएगा, तो 3 बटे OC यहाँ पर भी आ जाएगा। तो ये दोनों लग देंगे। अब OD OC OA OB सब बराबर हैं, तो उसका आ जाएगा मान √13, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मिला लेंगे दोनों को, तो आ जाएगा √13। अब यहाँ पर अब इस भुजा के कारण देखिए, तो इस यहाँ पर हम लोग 3 3 6 और √13 लिख लेंगे। तो यहाँ पर यह आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर ऊपर की ओर। अब BC और DA के कारण भी हम निकालेंगे, तो BC DA के कारण वही हो जाएगा 10⁻⁷ और धारा 2 अपान वहाँ से लंबवत डिस्टेंस, तो लंबवत डिस्टेंस यहाँ से 3 सेंटीमीटर ली जाएगी, तो 3 × 10⁻⁻2 मीटर में लेंगे। और अंदर 2 बटे यानी फाई 1 का जो साइन फाई 1 हो जाएगा ये 2 बटे OD की जगह हम लोग √13 यहाँ पर भी ले लेंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर में ही रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर ऊपर से कट जाएंगे, इसलिए यहाँ पर -10⁻⁻2 लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा टोटल जुड़ के, तो 2 2 4 हुए और 4 का गुणा 2 में 8 आ गया और पावर यहाँ से कम हो गई, तो 8 बटे 3 √13 आ गया। ये भी ऊपर की ओर। अब हम सारी भुजाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी निकालें, तो O पर सबको जोड़ देंगे, तो चारों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं और ये बराबर हैं, तो ये जो BAB आया था उसका दुगना लिख लिया जाएगा। तो BAB का दुगना यहाँ पर लिख लेंगे। BAB आया है अपना ये 6 बटे √13 × 10⁻, तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 12/√13 10⁻⁵, और यहाँ पर दूसरे में इसका दुगना आ जाएगा 16/3। तो इसको दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये √13 बाहर आ गया और 12 × 36 और 16 52.3 √13 × 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर यहाँ आ जाएगा। अब इसको हम लोग 52 को लिख सकते हैं 13 × 4, 13 चौको 52, तो 13 चौको 52 यहाँ पर लिखा, √13 नीचे तो √13 ऊपर हो जाएगा यहाँ पर, तो 4/3 √13 × 10⁻⁵ आ जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अगर 3 से इसको 4 को काटना था तो अप्रोक्सीमेटली 1.33 √13 × 10⁻⁵ न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो ये आ जाएगा। तो ये है इसका रिजरेखी तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अनुप्रयोग यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए।